ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 सितंबर 2020। तो एक नज़र कल के अभ्यास पर। कल बाबा ने बोला था ना कि यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। मतलब ड्रामा में आश्चर्य नहीं करना है, मतलब हारना नहीं है, हिम्मत नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ को एक्यूरेट स्वीकार करना है। हाँ, वाह ड्रामा बोलते हुए आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ड्रामा में वो सीन जो अकल्याणकारी दिख रहा है वो कल्याणकारी में बदल जाएगा। तो सारा कुछ हमारी सोच पर निर्भर है कि किस तरह से अपना काम को अंजाम देते हैं। प्रश्न था, बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? तो योग की कमी। योग में जब मजबूत होंगे ना, तभी उनके प्रभाव निकलेगा, उनकी वाणी में जौहर होगी। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, तभी तो बेड़ा पार होगा। हाँ, अब हम जैसे नाव में बैठे हैं, हमें उस पार जाना है नदी में। हाँ, उस पार जाना है नदी के, और उस नदी में सिर्फ एक ही नाव है, तो हम उस नाव में बैठेंगे ना। बैठेंगे तभी तो पार होंगे। और उस किनारे चले भी गए और घाट उतरेंगे, नदी नाव को छोड़ेंगे तब तो घाट पे उतरेंगे। हाँ, नाव को छोड़ा तब घाट पे उतरे, फिर बढ़े, और जहाँ जाना है वो ऊपरी मंजिल वाला मकान है। सीढ़ियों पे हम चढ़ गए सीढ़ी पे, तो सीढ़ी छोड़ेंगे, सीढ़ी से उतरेंगे, पैर आगे करेंगे तब तो अंदर रूम में जाएंगे ना। तो वही बात है, हमें ये श्रीमत रूपी नाव मिल गई, हमें उस पार जाना है, तो उस घाट पे तो उतरना पड़ेगा ना। हाँ, और जहाँ भगवान हमें ले जा रहे हैं मन की गहराइयों में, तो बाहर ही बाहर है, मतलब ये ज्ञान से बाहर ही बाहर है, अंदर प्रवेश ही नहीं करे, तो हम कैसे, हमें पता चलेगा उस घर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आनंद है, क्या क्या सुख वहाँ छिपे हैं, कौन से खजाने हैं वहाँ। तो सिर्फ ज्ञान सुनना सुनाना नहीं है, सिर्फ नाव का पता, सीढ़ी का पता नहीं रखना है, हमें खुद पहले अंदर जा के देखना है ना, कि अंदर क्या क्या है, तभी तो फिर हम औरों को बताएंगे ना। और माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त रहते हैं। माया के बंधन में फंसना नहीं है, माया तो हमें बहुत तरीके से फंसाती है। चलिए, आज की वाणी बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, मतलब श्रीमत पर चलकर सदा ये स्मृति रहे, याद रहे कि हमें सदा समान बल का यूज़ करना है। जैसे परमात्मा हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, अपने जैसा। तब ना हम उस निराकारी पवित्रता के सागर से हम कनेक्ट हो पाएंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करेगी, तभी तो हम उनकी कृपाओं को खींच पाएंगे ना। जैसे एक बार एक पिता और पुत्र, पुत्र 9-10 क्लास में पढ़ता था, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल ही सिंसियर नहीं था, एक जैसा, मतलब समान काम करता ही नहीं था। हाँ, कभी एकदम बहुत दिन रात पढ़ रहा है, एग्ज़ाम के समय में दिन रात पढ़ रहा है, और कभी एकदम नहीं पढ़ रहा है, तो उसके नंबर टिकाते ही नहीं थे। पिता कहते थे कि तुम रेगुलर साल भर पढ़ाई पढ़ो, एक ही स्पीड से पढ़ो, समान बल से पढ़ो, लेकिन उसको होता ही नहीं था। कभी तो दिन रात एक करके सोता जागता खाता कुछ नहीं था, पढ़ रहा है, और कभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। तो पिताजी बड़ा चिंता करते थे, क्या करूं, कैसे समझाऊं। तो उनको एक आइडिया आया, उन्होंने बेटा को लेके नदी के किनारे गए और एक मछली पकड़ने वाली स्टिक रख ली और आटा जो उसमें लगाया जाता ना कांटे में, तो बेटे को बैठाया, कांटे में वो रस्सी होती है ना, डंटे में कांटा छिपा था, उसमें आटा लगा दिया और बोला कि चलो इसको नदी में से पानी में डालो, मछली जरूर फंसेगी। तो थोड़ी देर में उसको लगा कि कोई बड़ी सी मछली फंसी, क्योंकि भार लग रहा था। तो उसने बोला, पिताजी एक मछली फंसी है। तो पिताजी बोले, अच्छा, तो इसको एकदम खूब जोर से खींचो, खूब जोर से ताकत लगा के। इतना जोर से फेंका ना कि उसमें से जो तार था ना वही टूट करके पानी में गिर गया, मछली चली गई अंदर। तो पिताजी बोले, ओ ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कांटा लगाया, आटा लगाया, बोला कि अच्छा अब खींचो। अब ना एकदम एकदम धीरे धीरे खींचना, एकदम, हाँ एकदम एकदम बल ही नहीं लगाना, एकदम धीरे धीरे करना। बोले ठीक है। तो उसको मछली फंसी और वो एकदम धीरे धीरे ऐसे कर रहा था ना, हाँ, कि मछली भी स्वयं, मतलब वो जाल से निकल गई, इतना उसको टाइम मिल गया कि वो निकल गई। पिताजी बोले, अच्छा एक बार और करके देखते हैं। और उसने बोला लास्ट बार कि अब कांटा में आटा लगा, और ना जोर से उछालो ना एकदम कम करो, समान बल से, मीडियम
फेस से मछली को पकड़ना। तो बोला ठीक है, और धीरे धीरे एकदम हल्का बल लगा के, समान बल लगा के उसने मछली को पकड़ लिया। फिर पिताजी ने मछली को पानी में छोड़ दिया। लेकिन कितनी अच्छी चीज़ थी, बच्चा को बोला कुछ सीखे, बच्चा को तो समझ में नहीं आया। तो पिताजी ने वही बात बताई पढ़ाई के संदर्भ में कि देखो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो भी तुम्हारा एकदम लास्ट में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब जो एकदम अंतिम समय में डालोगे तो सारा कुछ भुला जाओगे। हाँ, रटा हुआ चीज़ तो तुरंत निकल जाएगा, जल्दी जल्दी वाला, और एकदम नहीं पढ़ोगे तो वो भी काम नहीं करेगा। तो तुम्हें रेगुलर होके समान बल से निरंतर करते रहना है। तो बस बाबा भी हमसे वही चाहते हैं कि हमें निरंतर भगवान की याद में रहना है, समान बल के सिद्धांत को अपनाना है, ताकि सतयुगी राजधानी हम स्थापन करें और उसमें हमें अपार खुशी रहेगी। भगवान खुशी के बारे में बहुत बारी बाबा ने वाणी चलाई है। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। हाँ, कभी कोई भगवान देखते हैं, कोई कोई के चेहरे तो होते हैं ना, तो कोई थोड़ा मुझा हुआ है, थोड़ा दुखी है, कोई बहुत खुश है, मतलब एक समान चेहरा नहीं है। तो ऐसे चेहरे को देखकर बाबा को रहम आता है और आश्चर्य भी लगता है कि मेरे बच्चे और उदास। अब राजा का बच्चा उदास दिखे तो प्रजाजन क्या सोचेगी। हुँ? तो बाबा वही कर रहे कि उदास अर्थात माया का दास, माया के दास हो तुम, मन के गुलाम हो। अब मन के गुलाम हम क्यों बेसिकली होते हैं पता है, ओवर थिंकिंग से। जैसे कि ओवर ईटिंग से बदहजमी हो जाती है ना, तबीयत खराब हो जाएगी ना, उसी तरह से कोई नेगेटिव बात आ गई, अब हम उसके मन में चर्निंग करते जा रहे, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, तो इम्बैलेंस तो होना ही है। हाँ, तो मन फटने की स्थिति में आ जाता है। मन कहते हैं ना कि मेरा तो मन फट रहा है, एकदम सर फट रहा है मेरा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने ओवर 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 डाल दिया। तो उसको निकालना है, मध्यम मार्गी चलना है, समान रूप से चलना है। बातें आएंगी, उसे हटाते जाना है ना। तभी तो हम बनेंगे मास्टर मायापति। माया आपके आगे क्या है, चींटी भी नहीं है। हाँ, चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है कि जिंदा है लेकिन होती है मरी हुई। बाबा ने कितने अच्छी रीति समझा रहे हैं। सिर्फ दूर से परखने की तुम्हें शक्ति आनी चाहिए। जैसे पिता की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप को पहचानो, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है, जैसे छोटे बच्चे को माँ कैसे डराती है, बच्चे बाहर, बाबा बाबा भूभू है, मत जाओ बाहर। हाँ, बाहर डॉगी है, बिल्ली है, ऐसे करके माँ डराती है ना। हाँ, कुछ करती तो नहीं, जानबूझकर डराती है ना। ऐसे ही माया भी हमें अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करके हमें डराती है। तो इसे परख नहीं सकते तो फिर फंस जाते हैं। युद्ध करना शुरू कर देते, हाय हाय माया आ गई, हाय हाय। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट में क्या करते हो कि बाबा माया को रोको ना, माया बड़ी प्रबल है, बड़ी तेज है। तो बाबा क्या कहते हैं पता है, बाबा कहते हैं माया को मैं और भेजूंगा। जब तक तुम इस सब्जेक्ट में पास नहीं करोगे, इस प्रॉब्लम में तुम ऊपर नहीं उठोगे, माया बार बार दस्तक देगी। यदि माया को भगाना है तो उस प्रॉब्लम में, उस पॉइंट में तुम्हें विजयी बन के दिखाना होगा, है ना। ये है बाबा के बहादुर बच्चों की निशानी। फिर प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता। ये ज्ञान सब लोग नहीं सुन सकते। ये मंथन रोज रेगुलर से जो सुन रहे हैं, समझ जाओ वो बाबा का बच्चा है। लेकिन हजम किनको नहीं होगा, जो भूले करके छीछी बनकर फिर क्लास में आकर बैठ जाते हैं। मतलब विकार की दृष्टि रखते हैं, दूसरे की कमी का बदला लेते हैं। हाँ, व्यर्थ की बातों को पकड़ के रखते हैं, सालों साल की बात को पकड़ के रखे, उस आत्मा से कभी उसका अच्छा ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम उससे मांगनी कर रहे हैं जो खुद बैंकरप्ट है। आप किसी से लोन लेने जा रहे हो अपने दोस्त से, और वो खुद बैंकरप्ट है, उसके पास एकदम नील बैंक बैलेंस है, तो आप उससे मांगोगे तो क्या मिलेगा आपको। अरे आपको मिल रहा है ना, आप कैशियर हो, भगवान आपको दे रहे हैं, बढ़कर आप दो। और सबसे पहले तो माता पिता से बिल्कुल स्नेह करो, क्षमा कर दो, क्योंकि फिर हमारे बच्चे भी वही देख रहे हैं ना जो हम कर रहे हैं। हम जैसा करेंगे वो बच्चे सीखेंगे, और मेरे लिए वो तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी बुढ़ापा ऐसा ही बीतेगा। तो अभी से जाग जाओ, भगवान यही कह रहे हैं कि सबसे पहले घर से शुरुआत करो। हाँ, तो उन बच्चों को हजम नहीं होगा जो सब कुछ करते सुनते भी
मन से खुश नहीं होते हैं, हाँ, विकार में चले जाते हैं, तो उनका दिल अंदर खाता रहेगा। तो जैसे वो आसुरी संप्रदाय के ही रह गए, मतलब भगवान का बनकर भी ईश्वरीय संप्रदाय की नाव में नहीं बैठ पा रहे। नाव खाली है लेकिन बैठ नहीं रहे, क्योंकि अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, किसी की बात पकड़ लेना, किसी को देखकर मूंझ जाना। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, कभी भी आपस में वह पिता से रूठना नहीं है। पिता रिझाने आए हैं, इसीलिए कभी रंज नहीं होना है, पिता का सामना नहीं करना है। आई बात समझ में? आपस में कभी भी रूठना नहीं है। कोई भी बात हो जाए, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई बात होती है ना, तो हम फंस जाते हैं। तो क्या सब कुछ आपकी इच्छा से चलेगा? हाँ, आपकी उंगलियां आपकी इच्छा से हैं, एक बराबर हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में है, सामने वालों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो यही पे तो फंसते हो ना। और ऐसे में फिर संगठन में दिक्कत आने लगती है, किसी किसी का बात पकड़ के बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। पिता से रूठना अर्थात ज्ञान से रूठना, मुरली से सुनना, मंथन भी सुनने का मन नहीं करेगा। हाँ, तो बाबा से कभी रंज नहीं होना है, सामना नहीं करना, बाबा को तो समाना है ना। दूसरी पर, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से उस संस्कार को फिर से धारण नहीं करनी जो हमने छोड़ दिया। अब पुराने कपड़े होते हैं हमारे, हाँ, फट गए या अट नहीं रहे हैं, हाँ, बिल्कुल कलर डिस्कलर हो गया, उसे हम कैसे छोड़ देते हैं? फिर क्या दोबारा उसको निकाल के पहनते हैं? बिल्कुल नहीं। तो पुराना संस्कार जो हमारा 2500 वर्ष से था, उसको क्यों हम अपने में समेटे हुए हैं? हाँ, उसे छोड़ना है ना। हाँ, और कहते भी हैं ना कि प्रेम वो चीज़ है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता, और नफ़रत वो चीज़ है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देता। नफ़रत यहाँ पे हम कहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन वो चीज़ है जो इंसान को 4 दिन हम हंस रहे हैं, फिर 5वां दिन क्वेश्चन में आए, सारा लुटा कर बैठ गए। तो बिल्कुल नहीं, अब तो हमारे हर प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। और कहते भी ना, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है ना। तो बस पुराने संस्कारों का हमें त्याग करना ही है। सत्य पिता, सत्य टीचर और सत्य गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। देही अर्थात आत्मा, विदेही बनना है, इस देहभान से ऊपर। हाँ, कहते भी है ना कि जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, तो हमें अपनी संभाल कैसे करनी है वो हमें बाबा सिखा रहा है, कि एकदम खुली किताब मत बनो कि कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल दे। आप शक्तिशाली रहो, आप उस वक्त उससे बहस मत करो। जिस समय कोई ऑन है, अग्नि बना हुआ है, आप उस वक्त घी का काम बिल्कुल ना करें। उस वक्त आप शांत हो जाए, हट जाए वहाँ से, और समय आने पर अपनी बात जरूर कहे। जब वो शीतल है तो आप शीतल रूप से उनसे बात करो। हाँ, और कहते भी है ना, फूल भले ही सुंदर हो, लेकिन कुछ लोगों के दिल फूलों से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। और बहुत छोटी सी पर बहुत सच्ची बात है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारा भविष्य है। अब किसी का भविष्य सुनहरा नहीं है तो समझ जाओ कि इसके स्वभाव में कुछ न कुछ हेरा फेरी है, कुछ न कुछ कमी है। तो अपनी कमी को तो हम खुद ही समझेंगे ना, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो तो हम ही जानेंगे ना। किसी के प्रति एक भी सेकंड भी व्यर्थ संकल्प चल गया, फलाना ऐसा वैसा क्यों नहीं, फलाना ने ऐसा क्यों नहीं स्वीकार किया, बस माया को रास्ता मिल गया, है ना। तो देही अभिमानी बनना है ना, तो इन सब बातों से तो हमें बिल्कुल परहेज करना है और स्वमान का प्रयोग करना है। मैं विजयी रतन हूँ, यह स्वमान हमें सर्वदा विजय का तिलक लगाएगा। जिस आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि मैं विजयी हूँ, वह अवश्य ही विजय माला का दाना बन भक्तों के स्मरण योग्य बन जाएगा, मतलब देवी देवता बन जाएगा। अपने चित्त में समा लो कि भगवान ने मुझे विजयी रत्न कहा है। सुबह उठते ही ये 5 संकल्प जरूर करें। सबसे पहले तो बाबा को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये सांसें हमें परिवार ने नहीं दी, हमें परमात्मा ने दी है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना है, और शुक्रिया करना है तो परमात्मा का। थैंक यू बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, मीठा बाबा। हाँ, और मुस्कुराते हुए उठे। भले लेट हो गया है लेकिन अफसोस नहीं करना है, चेहरे पे स्माइल
और सामने बाबा को देखें, फील करें। फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं इस संसार में सभी का कल्याण करने के लिए भगवान की राइट हैंड अवतरित आत्मा हूँ, मैं सदा सफलता मूर्त हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। जो भी आपको सामान लेना है, सुबह सुबह अपने मन में यही रिवाइज करते चलिए। फालतू की बातें नहीं, रात में कुछ हुआ, फलाना ने ऐसे किया, बच्चे ने ऐसे बोला, हस्बैंड ने ऐसे बोला, हाँ ऐसी प्रकृति कैसे हलचल आई, अभी अभी जो वो चल रहा है नया केस भी चला, सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, कुछ भी फालतू बातें अभी मन में सुबह सुबह तो बिल्कुल ही नहीं। कोई न्यूज़ अखबार पेपर बिल्कुल ही नहीं। सुबह सुबह मन में बस सुमान की चर्निंग चलते रहे, तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। जैसे मोबाइल को सुबह सुबह चार्ज करते हो तो फिर वो काफ़ी देर तक चलता है ना, तो सुबह सुबह हमें सोमान से अपने आप को चार्ज करना है। और फिर यदि समय मिले, समय क्या 5 मिनट तो समय मिल ही जाएगा, 5-10 मिनट याद करें बाबा को। हाँ, चलिए बाबा से वरदान लेते हैं और छोटे से योग की प्रैक्टिस करते हैं। बाबा ने बोला, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ बनो। मैं आत्मा, आराम से बैठे, पॉइंट ऑफ लाइट भृकुटी के बीच में आत्मा चमक रही हूँ। मैं आत्मा आदि रत्न हूँ, मैं आत्मा अवतरित आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कोई भी अशांति की बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा हाथ किसने पकड़ के रखा है? स्वयं परमात्मा ने। और हम, बाबा ने क्या बोला, माया, बाबा के बच्चे और उदास, ये तो माया के दास हो गए। तो भगवान की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य हमें जानना है। हाँ, वैल्यूज़ को निकालना है जो हमारे अंदर दबी हुई है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता जो अंदर दबी हुई है, उसे ये ज्ञान रत्नों के पेबल्स डालकर, गिट्टियाँ डालकर उस गुणों को ऊपर करना है। और जितना जितना हम ऊपर करते जाएंगे उतना उतना हमें किसी भी काम में मन लगेगा। जैसे कोई खेल है, कोई गीत है, कोई और भी तरह के मतलब रमणीक बातें चल रही हैं, हाँ, छेड़छाड़ चल रही है हंसी वाली, ताकि किसी का दिल ना दुखे, हम किसी को इंसल्ट ना करें, है ना, कि मैं हमारी बातें से किसी को अपमान की फीलिंग ना हो। बहुत सोच समझ के चलना है। और यदि किसी को लग रहा है तो तुरंत क्षमा मांग लो ना यार, कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह से आत्मा को प्रेज करें और परमात्मा को याद करें। बाबा, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, मैं अपने मूल्यों को जान गई हूँ, मैं उसे जीवन में धारण करके ही रहूँगी। आज सारा दिन बाबा मैं आपको श्रीमत पर चल कर दिखाऊँगी, पूरा अटेंशन रखूँगी बाबा। बाबा बस तुम सदा मेरे साथ रहना। तो बाबा पता है क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं, मैं तो सदैव सबके साथ हूँ, लेकिन मैं साथ उन्हीं के रहूँगा जो मुझे साथ रखेंगे, जो मुझे याद करेंगे, है ना। तो याद की यात्रा में तो हमें रहना है। आदि रतन समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, है ना, कि हम प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न हैं, तो कितनी वैल्यू होगी। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, अर्थात बी पॉजिटिव का वरदान मिल जाएगा। हम सदा पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव बात में जो शक्ति है, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, कुछ भी हमारा व्यर्थ जा नहीं सकता। और ये आत्माओं के अनुभव भी हो रहे हैं, कितने सारे विघ्न आ रहे हैं, लेकिन वो सभी एकदम आराम से निकल रही हैं, है ना। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा कौन है? वो ऐसे जगह पे प्रवेश ही नहीं करेगी जहाँ पे फंसने की बारी, जहाँ माया बैठी है। जिस प्रश्न में माया बैठी है वो उस प्रश्न को हल ही नहीं करेगी, वो उसे वैसे ही छोड़ देगी। तो परख कर स्वयं को बचा लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।